नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि 1 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या फिर आपको यही देखने को मिलता है 760 ऑफ एच जी। ठीक है, ये आखिर होती क्या चीज़ें हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो हम भी कभी ना कभी इस चीज़ को क्या करते थे, रट लेते थे, लेकिन आज आपको पूरी चीज़ें समझा दी जाएगी कि आप कैसे पता करेंगे। ठीक है ना, या फिर जब भी आप न्यूज़ चैनल में या फिर जो भी प्रिडिक्शन या फिर फोरकास्टिंग की जाती है कि आंधी तूफान आने वाली है या वर्षा होने वाला है या फिर मौसम सुहाना होने वाला, ये सारा का सारा चीज़ यही सारी चीज़ें से जो हम पता करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है बेसिक साइंस। कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है एनसीईआरटी बेस्ड, अभी हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए हुए हैं, फिर केमिस्ट्री और बायो में आएंगे। सबसे पहले हमने वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट कर लिया है विथ बाइलिंगुअल। ठीक है, अब हम थर्ड टॉपिक पे जो आएंगे साउंड पे, जो मंडे से हम लोग का स्टार्ट होने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये इसी यूट्यूब चैनल पर ही चलने वाला है। सबसे पहले देखिए, 1 एटीएम को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हिंदी में हम इसे कहेंगे वायुमंडलीय दाब। कहीं ना कहीं प्रेशर की बात आ रही है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रेशर होता क्या। देखिए, प्रेशर की अगर बात कर ली जाए तो पहले प्रेशर को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझाते हैं। मैटर, देखिए मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, और मैटर की 5 स्टेट होती है। स्टेट इट मीन्स अवस्था। 5 में भी हम 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं सॉलिड की, लिक्विड की, और एक आपका होता है गैस। ठीक है। देखिए, लिक्विड को हिंदी में हम कहते हैं तरल, और सॉलिड को ठोस, और गैस को गैस। लिक्विड को तरल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत लोग द्रव से इसको समझते हैं, लेकिन लिक्विड का हिंदी होता है तरल। देखिए, चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी जान लीजिए, चौथी जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा, और फिफ्थ जो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना, बीईसी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो देखिए, जब हम सॉलिड की बात करते हैं और जब लिक्विड और गैस की बात की जाती है, तो लिक्विड और गैस को ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। और फ्लूइड को हिंदी में कहा जाता है द्रव। और फ्लूइड की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं विच कैन फ्लो, मतलब जो प्रवाह कर सकती है। ठीक है ना, जो फ्लो कर सकती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड का अर्थ क्या हो गया आपका, लिक्विड से भी और गैस से भी। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड का मतलब केवल और केवल लिक्विड होता है, गैस भी क्या करती है आपकी, फ्लो करती है। चाहे कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जिसमें टेंडेंसी हो फ्लो करने की, हम उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं या फिर द्रव कहते हैं। अब आइए, तो प्रेशर जो होते हैं आपकी सॉलिड की, ठीक है ना, सॉलिड में अगर बात किया जाए तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, पी इक्वल्स टू होता है फोर्स अपन एरिया। तो जब भी प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपन एरिया की बात की जा रही है, मतलब ये जो है ठोस वस्तु की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम फ्लूइड की जब बात कर रहे होते हैं तो, लेकिन इससे पहले मैं इसकी एसआई यूनिट पे आए, तो देखिए प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल, और फोर्स का क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की अगर एसआई यूनिट पूछ ली जाए आपसे तो क्या लिखेंगे, पास्कल। ठीक है, अदरवाइज आप पास्कल को क्या लिख सकते हैं, आप पास्कल को क्या लिख सकते हैं, 1 पास्कल इक्वल्स टू, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। अगर एरिया इंक्रीज होगा आपका तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज होगा, और एरिया अगर डिक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, हमें उस पर नहीं आना, बस अभी हमें यह समझना है कि जब सॉलिड या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड है या ठोस अवस्था में है, उसमें जब प्रेशर की बात की जाएगी तो पी इक्वल्स टू फोर्स अपन एरिया होगा। अगर यही बात अगर आपको फ्लूइड के केस में की जाए, ठीक है ना, देखिए फ्लूइड में इसमें प्रेशर कैसे हम निकालेंगे, फ्लूइड में अगर बात कर ली जाए तो P इक्वल्स टू होता है आपका रो जी एच। ठीक है, ये रो क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि हिंदी में गुरुत्व त्वरण, और एच क्या है, तो देखिए एच को हम दो पार्ट में रखेंगे। जब हम लिक्विड में बात करेंगे तो इसे कहा जाएगा डेप्थ। ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, डेप्थ यानी कि गहराई। और जब गैस में आएगी ये बात, यानी कि जब हाइट की, जब जो एच की बात की जाएगी गैस में, तो इसे हम कहेंगे हाइट। ठीक है, ये क्या है और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा आगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, हमने क्या कहा,
प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया हमें पता होता था, लेकिन ये जो होता है आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन जब हम लिक्विड या फिर गैस या फिर कहे तो फ्लूइड, लिक्विड और गैस को ही हम क्या कर रहे हैं फ्लूइड, और फ्लूइड क्या होता है जो क्या कर सकता है आपका फ्लो कर सकता है, जिसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, उसे हम क्या कहते हैं फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड में अगर हम प्रेशर की बात करें तो कैसे निकालेंगे, रो जी एच से। क्लियर, रो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी जो आप लिक्विड में आप प्रेशर निकाल रहे होंगे या फिर जिस गैस की बात किया जा रहा होगा उसकी डेंसिटी जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये भी बात है कि आप कहाँ जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी वेरिएशन जी की होगी, लेकिन अभी अर्थ पे बात की जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड। एच लिक्विड में डेप्थ ली जाएगी, जहां पर भी सी लेवल पे जा रहे हो, रिवर पे जा रहे हो, जिस भी ट्यूब में अगर कोई वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है तो उसकी कितनी डेप्थ है वहां पर ली जाएगी। और अगर गैस में बात की जाए या फिर आप एटमॉस्फेयर में है तो वहां पर आप कितने हाइट पर कहां पर चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, तो उसकी हाइट से हम यहाँ पर एच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एटमॉस्फेयर, यहाँ पे अब हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अब हम लोग समझते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे वायुमंडलीय दाब। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से ही चीजें हमें समझनी है। इसका अर्थ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है, प्रेशर तो हम समझ गए, एटमॉस्फेयर के द्वारा यानी कि जो आपके वायुमंडल में, ठीक है ना, जो भी गैसेस प्रेजेंट है उसके द्वारा जो प्रेशर आपके ऊपर लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी इसको थोड़ा सा एक फिगर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अगर बात की जाए ये आपका समुद्र का तल है, ठीक है ना, ये सी लेवल है, सी लेवल को एक फिगर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका सी लेवल हो गया, और इधर धीरे आपका जो है एक ऊंचाई या फिर आप इसे कह सकते हैं पर्वत या माउंटेन, और फिर इधर से आपका समुद्र स्थल या समुद्र का तल हो गया, यानी कि सी लेवल हम इसे लिख रहे हैं समझने के लिए, सी लेवल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो इधर नीचे क्या है आपकी पानी है, यानी कि यहाँ आप बात करेंगे क्या, गहराई की, यानी कि डेप्थ की बात की जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बात की जाएगी, डेप्थ की। तो इस तरह से इस फिगर में हम पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे, और फिर जो आज हमें समझना है 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी क्या होता है। इस पॉइंट पर अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ एक ये पॉइंट, ठीक है, और एक ये पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम नाम दें तो 1 पॉइंट, और ये पॉइंट आपका हो गया 2, और यहाँ से अगर इसकी डेप्थ मेजर की जाए तो इसको हम नाम देंगे H2, और इसकी डेप्थ मेजर की जाए तो इसकी नाम दी जाएगी H1। ठीक है, अब यही पर्सन जो है इस पहाड़ पर जब चढ़ता है तो देखिए, अब ये बताइए यहाँ पर क्या है आपका एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, बताइए होगा कि नहीं। यहाँ अगर बात की जाए तो ये क्या होगी आपकी एटमॉस्फेयर होगी यहाँ पर। ठीक है, इसको भी मैं एक बार रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही एटमॉस्फेयर ही लगा रहा होगा, और इसी को हमें समझना भी है कि ये किस प्रकार से आप ऊपर जब जाते हो या फिर गहराई पे जाते हो तो घटता है या बढ़ता है, क्या चीज़ें, सब कुछ। अब ये पर्सन जो है जब इस सी लेवल से थोड़ा ऊपर चलता है, हमने तो इसे एक पॉइंट यहाँ पर ले आया था एक बार, ठीक है, इस पर्सन को यहाँ हमने एक बार लाया और एक बार यहाँ पर ले आया। ठीक है, दो पोजीशन हो गया, ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। अब एक बार इस पर्सन को यहाँ पर हम लोग लाएं, जब ये पर्सन यहाँ आता है और एक बार चढ़ने के दौरान ये पर्सन यहाँ पर भी खड़ा होता है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें, जब यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी हाइट जो होगी ये हम इसे क्या बोलेंगे, H3। ठीक है, यानी ये थर्ड पोजीशन है और ये आपका फोर्थ पोजीशन होगा, यहाँ से इसकी हाइट क्या हो जाएगी, H4। अब देखिए जब ये पर्सन सी लेवल पे यहाँ पर एकदम खड़ा है, ठीक है ना, देखिए ये जब इस सी लेवल पे खड़ा है तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है इस इंसान के ऊपर, कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो सबसे पहले ये कहाँ है, गैस में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होगा फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड क्या है, यहाँ पर आपकी गैस है। फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड या फिर गैस। तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी कि यहाँ पर इसके अभी जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब देखिए ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 101 325 पास्कल होता है। ठीक है, समझिएगा जब ये पर्सन जब इस सी लेवल पे खड़ा है तो अभी इस एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू होता है 101 325 पास्कल। ठीक है, अब ये इंसान क्या क्या, जब ये इस सी के अंदर आना चाहा, यानी कि इस पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो अब यहाँ पर ये बताइए इस इंसान के ऊपर
टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा। देखिए टोटल प्रेशर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ ये लिक्विड पे अब आ गया, तो लिक्विड यानी कि ये क्या हो गया एक फ्लूइड में, और फ्लूइड में जो प्रेशर हम निकालते कैसे हैं रो जी एच प्लस इसके साथ साथ इस पे क्या हो रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसके साथ लग रहा है। टोटल प्रेशर इस पॉइंट पर, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब इस सेकंड पॉइंट पर आइए, जब इस सेकंड पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर भी इसकी जो टोटल प्रेशर इस पर्सन पर लग रही होगी, कितनी लग रही होगी रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा, इस इंसान के ऊपर। अब देखिए कहाँ पर सबसे अधिक इसको प्रेशर लगेगा, अब इसको समझते हैं। देखिए एक बार तो यहाँ पर खड़ा है तो अभी केवल एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लग रहा है। अब जब पर्सन यहाँ आया तो इसके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ रो जी एच भी लग रहा है। अब देखिए रो यानी कि ये डेंसिटी किसका, वाटर का, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताइए जी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब सेकंड पोजीशन में आइए, यहाँ पर क्या लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर और उसके साथ साथ क्या है लिक्विड का प्रेशर, यानी कि फ्लूइड का प्रेशर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। लेकिन अब बात की जाए एच, तो यहाँ H1 होगा और यहाँ H2 होगा। अब देखिए H1 और H2 में कौन अधिक है, तो आप यहाँ कहेंगे कि H2 ग्रेटर देन H1 है, ठीक है। इट मीन्स जो प्रेशर यहाँ अभी अगर मैक्सिमम बात की जाए 1 पॉइंट या सेकंड पॉइंट में, तो सबसे मैक्सिमम प्रेशर जो लग रहा होगा 0.2 पे, क्योंकि इसकी गहराई, तो इसीलिए जैसे इसकी गहराई इंक्रीज होती चली जाएगी, अगर यहाँ पर पर्सन आएगा तो इसकी गहराई और अधिक इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, एग्जाम में आप किताबों में पढ़ते हैं कि गहराई पे जब हम जाते हैं तो हमारे ऊपर जो प्रेशर क्या होता है वो इंक्रीज होते जाता है, और ये क्यों होता है ये समझ लीजिए। तो प्रेशर क्या होता है वो इंक्रीज होते चले जाता है, क्लियर है। ये रीजन हो गया, गहराई पे जाने के कारण हमारे ऊपर जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है इंक्रीज होते चले जाता है। अब आइए थर्ड केस हम लोग का जो है सेकंड केस, इस सेकंड केस को समझते हैं। अब ये पर्सन क्या किया, ये अब पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। अभी यहाँ पे केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, अब जैसे ही इस पोजीशन से ये ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा थर्ड पोजीशन में और फोर्थ पोजीशन में, तो थर्ड पोजीशन में इतना ये जो आप हाइट देख रहे हो, ठीक है, H3 जो हाइट आपको दिखाई गई है, इतना एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है, यानी क्या समझिए। और जब इस फोर्थ पॉइंट में पहुंचेगा तो एटमॉस्फेयर के द्वारा इतना प्रेशर लगाया जा रहा होगा, यानी कि थर्ड पोजीशन पे अगर बात की जाए टोटल टीपी लिख रहा हूँ, टोटल प्रेशर यानी क्या होगा, एक तो आपका रो जी एच, यानी ये रो किसकी, ईयर की, ठीक है, ए से ईयर, और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक। फोर्थ पॉइंट पर भी क्या हो रहा है, ये सेम वही रो ए जी एच, ए फॉर एयर और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया H3 और H4, डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ भी कांस्टेंट, जी यहाँ कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 325 यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट। अब बात आता है H3 और H4 में, तो देखिए H3 इतना एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर इतना सा ही केवल एटमॉस्फेयर है जो इसके ऊपर प्रेशर लगा, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पर। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं या फिर हमारी जब हाइट बढ़ती जल्दी जाती है या फिर पहाड़ों पर हम चले जाते हैं, तो हमारी ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है वो क्या होता है, कम लग रहा होता है। यानी कि जैसे जैसे, और यहाँ पर अगर पूछा जाए थर्ड और फोर्थ पोजीशन में कहाँ सबसे अधिक प्रेशर लग रहा है, तो मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर लग रहा है आपको, ठीक है ना। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर जो बचा हुआ है इतना हाइट तक है, या फिर इसकी अगर वृत्त चौड़ाई बात की जाए तो इतना एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा, और यहाँ केवल इतना सा ही एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर इतना सा आपको ये क्लियर हो गया कि 2 पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर करना था, क्योंकि देखिए इसे बोल करके किताबों में लिखा गया है। तो जैसे हम गहराई में जाते हैं, ठीक है, गहराई इन द सेंस की डेप्थ में जाने से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब हम हाइट इन द सेंस की जब हम ऊंचाई में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। क्यों होता है ये आपको फिगर से आपको पूरा चीज समझा दिया गया। अब देखिए जो अब हम लोग हमारे पास जो टर्म्स आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, पी इक्वल्स टू जो हमें समझना था। देखिए एक चीज़ और भी हम बताएं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो ये पर्सन सी लेवल पे खड़ा था तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू कितना होता है, 101 325 पास्कल। इसे एक और तरीके से आपको एग्जाम में पूछेगा इस प्रकार से 325 इंटू 10⁵ पास्कल। दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 बार होता है, ठीक है ना। 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 बार, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.01325 बार भी लिखा जाता है 1 एटमॉस्फेयर को, इस तरह से, ठीक है। तो
देखिए कई तरह से आपके सवाल बन सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर यूनिट और यहाँ पर गहराई और डेप्थ वाली चीज़ें बता दी है। देखिए ये एसआई यूनिट हो गया आपका पास्कल, ठीक है ना। अगर हम इसे सीजीएस यूनिट में आपसे पूछ लिया जाए तो सीजीएस यूनिट में आप क्या कहेंगे, न्यूटन को क्या लिखेंगे आप, डाइन, ठीक है, और मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट भी आपका इधर क्लियर होता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को समझना है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है ना। यानी कि हमें समझना क्या था, हमें समझना था 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एच जी इट मीन्स क्या है, मरकरी यानी कि पारा। देखिए ये क्या है 1 एटीएम, और अभी हमने आपको बताया 1 एटीएम इक्वल्स टू यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 325 पास्कल। देखिए अगर आप इसकी बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 101 325 पास्कल, इसको अगर आप दूसरे और किसी और तरीका से अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि दोनों तो चीज़ एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब इसको समझते हैं कि ये दोनों कैसे एक है। देखिए हमने एक ट्यूब लिया है अभी, ठीक है, ये हमने एक अभी ट्यूब ले लिया, ठीक, और इस ट्यूब में हमने क्या किया है, ये यहाँ पे मरकरी पारा डाल दिया है, ठीक है, और यहाँ हमने एक स्केल लगा दिया है, ठीक है, इस प्रकार से ये आपको स्केल है और इस पारा की हाइट बताएगी कि अभी पारा कितने हाइट पर प्रेजेंट है या पहुंची है, ठीक है, जिससे हम पूरा का पूरा फोरकास्टिंग वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। देखिए जब ये पारा 76 सेंटीमीटर हाइट पर पहुंचती है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी पारा है यानी कि मरकरी है। इस मरकरी के द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाएगा उसे ही हम अभी बताते हैं। देखिए ये पारा, जब ये अभी पारा एट मीन्स कि यहाँ पर मान के चलते थे, ठीक है, अब ये धीरे धीरे ये पारा की हाइट बढ़ती चली गई, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते ये फाइनल 76 सेंटीमीटर का हाइट जब ये ऑक्युपाई करेगी तो ये जो पारा प्रेशर लगाती है, यानी यहाँ पर ये पारा क्या है आपका लिक्विड है, लिक्विड है तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, P इक्वल्स टू रो जी एच। रो क्या होगा, यहाँ पर मरकरी डेंसिटी का होगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेशर लगा रहा होगा और यहाँ हाइट कितना हो रहा होगा 76 सेंटीमीटर, ये जी की वैल्यू क्या होगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब ये मरकरी जो है आपकी पारा जो है 76 सेंटीमीटर की हाइट पर जब ये ऑक्युपाई कर लेगी या फिर इस जब ये रीडिंग देगी 76 सेंटीमीटर पहुंच गई है ये पारा, तब जो प्रेशर लग रहा होगा इस मरकरी के द्वारा वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। यानी कि जितना हम पास्कल में रिप्रेजेंट करते हैं 101 325, उतना प्रेशर आपका मरकरी लगाता है जब 76 सेंटीमीटर का हाइट ऑक्युपाई कर लेता। समझे, इसका कहने का मतलब ये है। अब आपके मन में ये आ रहा हो कि सर इतना ये कैसे इक्वल हो सकता है, तो रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच, और बस यहाँ पर भी जी, यहाँ भी एच, और यहाँ पर भी अगर बात किया जाए जो एटमॉस्फेयर में भी क्या है, जी है और एच है, लेकिन यहाँ डेंसिटी क्या ले रहे थे, एयर की ले रहे थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हम डेंसिटी लेते हैं एयर की, और यहाँ जो हम डेंसिटी ले रहे हैं मरकरी की, और मरकरी की जो डेंसिटी होती है बहुत ही अधिक होती है, जिस कारण 76 सेंटीमीटर में जब मरकरी जो प्रेशर लगा रही होती है वो इसके बराबर होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट भी लिख सकते हैं या फिर पारा की ऊंचाई भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसे एक और फॉर्म में लिखते हैं 760 mm ऑफ एच जी। इसका मतलब ये लिखते इसी प्रकार से है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 10 mm, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। और इसके अलावा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 760 टोर। देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा, देखिए ये है क्या, ये है कुछ भी नहीं। टोर क्या है, आपकी साइंटिस्ट है, ठीक है ना, साइंटिस्ट का नाम है टोरी सेली, ठीक है, टोरी सेली, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग देख लेंगे आप। इसने क्या किया था, ये जो चीज़ें आपको मैंने अभी बताई, ये सारी चीज़ें बताया था इन्होंने ही, और इसके लिए इन्होंने एक इक्विपमेंट की आविष्कार की, इन्वेंशन भी की थी, बैरोमीटर जिसे कहते हैं। जो ये रीडिंग आप ले रहे हैं ना, या फिर आपको मैंने जो बताया कि पारा 76 सेंटीमीटर हाइट जब ऑक्युपाई कर लेगी तो ये बताएगा कौन, ये बैरोमीटर ही बताता है। और जब इसलिए इस बैरोमीटर का खोजकर्ता कौन है, टोरी सेली। इस टोरी सेरी को, ठीक है ना, सम्मान के रूप में हम इसके क्या करते हैं, टोर लिख देते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पास्कल, बार या फिर टोर, ठीक है ना, ये किसकी यूनिट है, तो आप क्या कहेंगे, प्रेशर का ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताऊं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए
आप फोरकास्टिंग न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं कि आंधी तूफान आने वाले हैं, तो जैसे ही ये पारा की हाइट 76 अचानक ये नीचे उतर जाएगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन ये मिल जा रहा है कि यहाँ पर अभी आपको आंधी तूफान आने वाली है, ठीक है। दूसरी बात, अगर यही चीज ये जो आपकी जो हाइट है, ये आपकी जो हाइट है धीरे धीरे नीचे आएगी, ठीक है ना, धीरे धीरे इसकी रीडिंग नीचे गिरेगी, इट मीन्स क्या है, आपकी वर्षा होने की संभावना है, ठीक है ना, वर्षा होने की संभावना है। सेकंड केस। थर्ड केस, जब ये पारा धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, इट मीन्स क्या है, मौसम सुहाना, यानी कि मौसम ठीक ठाक है अभी, ठीक है ना, मौसम ठीक है, यानी कि सुहाना मौसम है, समझ गया, यानी फिर बोल सकते हैं कि मौसम साफ हो रही है। तीन कंडीशन कैसे पता करेंगे, जब बैरोमीटर में रीडिंग अचानक से ये पारा की हाइट नीचे गिर जाएगी, यानी कि आंधी तूफान आने वाला है, जब ये पारा की रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरेगी, यानी कि वर्षा होने वाली है, और जब ये पारा ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे, तब इट मीन्स मौसम क्या आपकी साफ है या फिर साफ रहेगी अभी 4-5 दिन तक, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी क्या होता है, 76 ऑफ एचजी क्या होता है, और टोर क्या होता है, या फिर आप अगर बात कर ले तो 101 325 पास्कल क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। आई होप। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो हम का बहुत बार क्या करते हैं कि रट भी लेते हैं चीज़ों को, तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि गहराई में और हाइट में जाने से प्रेशर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, ये क्यों होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो लोग भी क्लासेस अटेंड करना चाह रहे हैं तो जरूर से यूट्यूब पर बने रहिएगा। ये हमारा अभी हम लोग यूट्यूब पर स्टार्ट किए हुए पूरा का पूरा डिटेल एनसीईआरटी कंसेप्चुअल सीरीज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।